ओम शांति। आज 18 जनवरी 1973 की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है समानता और समीपता। सदा निर्माण और निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समान स्वमानधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या बाप दादा समान स्वमानधारी स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो? जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। अब बताओ कि समय कितना समीप है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी? एक तो लव और दूसरा लवली। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की स्थिति कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता जिसने कि आप सबको विशेष बनाए, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी लव और लवली। लव ने आप सबको भी एक सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृति हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक सेकंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं रखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जान सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। लव ही लॉक की है। की माना चाबी है, ये मास्टर की है। कैसे भी दुर्भाग्यशाली को सौभाग्यशाली बनाती। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम। तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो, या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है। माया की भी नजर इस चाबी पर है, इसलिए इस चाबी को
सदा कायम रखना। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। कितनी बड़ी बात है। जहां अपनापन है वहां बाप दादा सदा साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट। डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बन, तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। एक वर्ष का समय दे रहे हैं जो कि फिर यह उल्हाना न दे, ये हमको क्या पता। एक वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अपने आप की चेकर बनने, अपने आप ही चेकर बन अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्वम का वरदान दे। तो बाबा भी बच्चों को तत्वम का वरदान देने के लिए ड्रामा अनुसार निमित्त बना हुआ है। इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने का है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। ऐसे सदा लवलीन रहने वाले बाप समान निर्माण और निर्माण करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने वाले श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी इस मुरली से मुख्य कुछ पॉइंट्स हैं। पहली है, यदि कोई भी वस्तु में और अपनी देह में अपनापन है तो जरूर बाप से लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही स्वयं में बाप की समानता को लाना है। दूसरी पॉइंट है, दो मुख्य बातें लक्ष्य रूप में सामने रखनी है। एक तो लव और दूसरा लवली। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। बाबा ने कहा इसी स्वरूप को भक्ति मार्ग में शुबाबा को छोड़ सिर्फ लीन शब्द रख दिया। बाप में लवलीन के बजाय सिर्फ लीन शब्द को उठा लिया तो हम संगम युग पर लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं। तो चले कुछ समय के लिए अपने आप को प्रभु प्रेम में समर्पित कर देते, अपनी मन और बुद्धि को शुभ बाबा में एकाग्र कर
परमधाम में महाज्योति और वे ज्योति स्वरूप आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हो। मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। लव में लीन, एक रूप, एक समान। शिव और शक्ति का मिलन। मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा स्नेह, परमात्मा प्यार में समाई हुई इस सृष्टि की परमा पद्मा पद भाग्यशाली आत्मा है, जो इस सर्वश्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर सकती। अभी इसी ही लवलीन स्थिति इस सृष्टि की जो भी कार्य है, जो भी पार्ट बजाना है, इसी स्थिति में स्थित रहकर बजाना है। ओम